हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूं हंटर एक्स हंटर का एक नया एपिसोड नंबर 52, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरा का इंस्टाग्राम पेज भी है, जाके उसे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे इंट्रो पे चलते थे। लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। तो इस एपिसोड के पहले सीन में हमें गॉन और किलुआ को दिखाया जाता है कि जो कि ट्रेन में होते हैं। तभी वहाँ पे बॉडीगार्ड्स का चीफ बात कर रहा होता है फ़ोन में और अपने गार्ड से। तभी एक बड़ा धमाका होता है जहाँ पास से वो बंदा सब पर नज़र रखे होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है क्योरिपिका और लाइट नेस्ट्रॉट को, जो कि अपने गार्ड से बात करने के लिए बाहर जाता है और उन पूछता है कि मेलोडी और बैशो आए कि नहीं। जहाँ पर वो बोलता है कि ये अभी बहुत ज़्यादा डेंजर में है, ऐसा क्योरिपिका सोच रहा होता है और इनकी सेफ्टी के लिए हमें कुछ करना होगा। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि फाइट करने जाता है फैंटीन से, लेकिन फैंटीन उसे एक ही झटके में काट देता है बीच से और वो सोचता है कि वो भी जीत गया, लेकिन वो मर जाता है वहीं पर। तभी हमें दिखाया जाता है बॉडीगार्ड्स के मेन हेड को, जहां पर डॉक्टर आया होता है और वो कहता है कि पेशेंट कहां पर है। तभी सभी लोग उस पर गन्स लेकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम अंदर नहीं जा सकते हो। अभी वहां पर क्योरिपिका आता है और कहता है कि इसे आने दो, ये नियॉन एस्ट्रॉइड को ठीक करने के लिए आया है। जहां पास से सीन शिफ्ट होता है, हमें गॉन और किलुआ को दिखाया जाता है, जहां पर गॉन के फ़ोन में कोई भी तरह का सिग्नल नहीं होता। जिसके बाद ये दोनों प्लान बनाते हैं कि वहां से हमें भागना होगा, क्योंकि हमें क्योरिपिका तक पहुंचना है। पास से सीन शिफ्ट होता है और नियॉन नेस्टर और डॉक्टर को दिखाया जाता है, जहां पर डॉक्टर उसका इलाज करता है। क्योरिपिका अभी भी वहां पर खड़ा होता है, जहां पर उसका बाप हंसते हुए कहता है, क्योरिपिका तुम यहीं पर खड़े रहो, क्योंकि मेरी बेटी की सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जहां पर क्योरिपिका बोलता है, ठीक है, मैं आपकी बेटी की सेफ्टी की जिम्मेदारी लेता हूँ, जैसे कि अभी तक लिया ही नहीं था। खैर, यहाँ पर ऑकेशन चालू हो चुका होता है। बाहर जितने भी गार्ड्स होते हैं वो काफ़ी चौकन्ने होते हैं और सिचुएशन पर नज़र बनाए होते हैं। तभी गॉन और किलुआ को दिखाया जाता है, जो कि फ़ोन में बात करते हैं किसी से, और बात करने वाला कोई और नहीं क्योरिपिका होता है। जहाँ पर क्योरिपिका बोलता है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा, लेकिन गॉन बोलता है कि फैंटम ट्रूप्स के मेंबर वहाँ तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं। जहाँ पर वो उसे बताता है कि मुझे पकड़ लिया गया था और हम वहाँ से भाग आए हैं। जिसके बाद वो पूछता है कि अच्छा, तो तुम लोग कहाँ पर हो। यहाँ पर किलुआ उससे फ़ोन छुड़ाते हुए कहता है, तुम वहाँ से जल्दी निकलो, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा परेशानी में आ चुके हो। यहाँ पर वो उसे बताता है कि वहाँ पे वो लोग सभी चेन इन यूज़र को ढूंढ रहे हैं और वो कोई और नहीं, तुम ही हो। यहाँ पास से उसे अभी भी निकलने की बात कह रहे होते वो लोग। इसके बाद फ़ोन कट हो जाता है और वो वहाँ से चल देता है। बाहर निकलते ही वो देखता है सिचुएशन कैसी है। तभी वहाँ पास से एक बंदा दौड़ते हुए आता है और कहता है कि यहाँ से हट जाओ, क्योंकि मुझे कोई कंट्रोल कर रहा होता है। और तभी वो उन पर गन फायरिंग कर देता है, जहाँ पर सभी के सभी ख़त्म हो जाते हैं। तभी हमें एक फ़ोन को दिखाया जाता है, जिसमें सिरालनार बैठ के गेम खेल रहा होता है। एक्चुअल में ये एक कंट्रोलर है, जिससे वो ह्यूमंस को कंट्रोल करता है। क्योरिपिका वहीं पर छुपा होता है। तभी वहाँ पर आ जाता है एक गार्ड और वो कहता है, क्योरिपिका जल्दी अंदर चलो। तभी वो कहता है, शिट, इसने बता दिया अक्षलनाग को। जहाँ पर उसे फिर फाइटिंग का सीन दिखाया जाता है कि सभी गार्ड्स को ये लोग ख़त्म कर रहे होते हैं, फैंटीन और जो उसके साथी है। यहाँ पास से हिसॉक काफ़ी दूर से खड़ा होकर ये नज़ारा देख रहा होता है। जो यहाँ पर बॉडीगार्ड्स का हेड होता है वो कहता है कि हमें एक बैकअप चाहिए। जिसके बाद उसकी नज़र शीशे के बाहर जाती है और उसके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि बाहर के नज़ारा काफ़ी ज़्यादा भयानक था। यहाँ पर हमें क्योरिपिका को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी सोच रहा होता है कि फैंटम ट्रूप्स के मेंबर के बारे में, जो ऐसा कि उन्होंने कहा था। और वो कहा था कि तुमने उनके दोस्त को ख़त्म किया, इसलिए वो तुम्हें ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं और वो तुम्हें चाहते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है सभी के सभी ऑकेशन मेंबर्स को। मेंबर्स बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर प्रोफेशनल एसेसियंस को बुलाया गया है। तभी दो लोग अपीयर होते हैं, जो कि दोनों ही असेशियन होते हैं और बताते हैं कि हमारा नाम जेनोजोल्डिक फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं हम लोग, और इस बिल्डिंग में कुछ हलचल हो रही है।
जहाँ पर वो बताता है कि इस बिल्डिंग में काफ़ी सारे लोग घुस आए हैं। जहाँ पर क्योरपिका एक बंदे से मिलता है जो कि मरा पड़ा होता है और उसके गले से वो एक पेन निकालता है। से सीन शिफ्ट होता है और उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि तुम सभी लोग 7 सेकंड के अंदर मारे जा सकते हो, अगर मेरी बात जल्दी से समझ गए हो तो शांत खड़े हो जाओ। जहाँ पास से उनके पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि ये 10 डॉन के मेंबर्स ने उन्हें इनवाइट किया होता है। यहाँ पर एक बंदा मरा पड़ा होता है और उसे देखते हैं ये दोनों, यानी कि जेनो और जोल्डियन। जहाँ पर उसका बॉस अपीयर होता है और वो कहता है ठीक है, हमें ढूंढना होगा कि वो बंदा कहाँ पर है। यहाँ पास क्योरपिका भी एक बंदे को सर्च कर रहा होता है और दोनों लोग भी यहीं पर वो भी कर रहे होते हैं। जहाँ पास से क्योरपिका को एक फ़ोन आता है और वो एक गेट के सामने खड़ा होता है और ये फ़ोन करने वाला लाइट नेस्ट्रॉड होता है। जहाँ पर उसने कॉल किया होता है कि नियॉन साइड पर आ जाओ और वहीं पर हमारी पहरेदारी करो। तभी हमें उन दोनों बंदों को दिखाया जाता है जो कि गेट के अंदर घुसते हैं। यहाँ पर दोनों ही क्लोरो फ्रैंकलिन को काफ़ी ध्यान से देख रहे होते हैं और क्लोरो फ्रैंकलिन भी उन्हें काफ़ी देर से घूरे जा रहा होता है। दोनों के मन में काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग के विचार आ रहे होते हैं और दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ना चालू होते हैं। यहाँ पास से वो जंप लगाता है उस स्टेज से और इनकी तरफ बढ़ना चालू हो जाता है। इनके बीच में काफ़ी अच्छी फाइटिंग होना चालू हो जाती है, जहाँ पर एक दूसरे पर वो एक काफ़ी अच्छे पंचेस बरसाते हैं। यहाँ पर से वो उस पर भारी पड़ रहे थे, आई मीन जेनो और जेलियन दोनों ही भारी पड़ रहे होते हैं क्लोरो पर। यहाँ पास से वो अपने चाकू निकाल लेता है और लड़ाई करने के लिए रेडी होता है। तो वो कहता है ओ, तो तुमने मुझे चाकू से वार किया था तो मुझे पता भी नहीं चला। जहाँ पर वो अपने हाथों पर एक तार बांधता है और कहता है कि एक स्पेशलिस्ट है, इसे मुझे समझ में आ रहा है। जहाँ पास से वो उसकी एबिलिटी को परख लेता है। वहाँ पास से वो फिर से उसे बोलता है कि तुम्हारी एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे क्लोरो बोलता है हाँ, इस बार भी तुम सही हो बूढ़े आदमी। जहाँ पास से वो अपना नेन को जगा लेता है और फाइटिंग पोज पे आ जाता है। यहाँ पास ये बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम मेरी मदद मत करना, मैं ही खुद अकेला ही इससे लड़ूंगा। जहाँ पास से वो भी उसकी तरफ बढ़ना चालू होता है और अपना खुद का भी नेन वो बढ़ा लेता है। इसका नेन देखकर उसकी फट जाती है क्योंकि इसका ऑरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तभी वो एक बुक को अपीयर करता है जो कि बैंडेड सीक्रेट नाम की बुक होती है शायद। यहाँ पास से वो उस चाकरा को उसके साथ मैच करना चालू करता है। यहाँ पास से वो अपने हाथ को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी एक कपड़ा अपीयर हो जाता है। जहाँ पास से वो लड़ने के लिए रेडी होते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी अपना एक एनर्जी बॉल बनाता है और अपने पूरे शरीर को एक ड्रैगन जैसा पोज देता है और ड्रैगन जैसे लड़ाई करने के लिए रेडी होते हैं। यहाँ पर वो सोचता है कि ओ, तो ये ड्रैगन पोज भी जानता है। जहाँ पास से वो उस पर हमला करता है लेकिन पहले हमले से वो बच जाता है और वो बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा क्योंकि ये बुक कंजर्ड बुक है, यानी कि इसकी पावर कुछ अलग है। यहाँ पास से वो दोनों ही फाइटिंग करना चालू कर देते हैं और यहाँ पास से उसका ड्रैगन उसके पीछे पीछे लग जाता है। यहाँ पर वो काफ़ी देर से डॉची किए जा रहा होता है और वो खुद को बचाने में सफल भी हो रहा होता है। तभी वो कहता है कि फंस गया क्योंकि तुम्हारा डिफेंस काफ़ी अच्छा है लेकिन मेरे हमले से नहीं बच पाओगे ज़्यादा देर तक। यहाँ पास से वो कहता है कि वाह, क्या इस बूढ़े आदमी की ताकत है। तभी वहाँ पर एक और बंदा होता है जो और कहता है कि तुम तो गए। यहाँ पास से वो दोनों ही अपनी टैलेंट के बल पर दौड़ रहे होते हैं, यानी कि फाइटिंग करने के टैलेंट पे। यहाँ पास से वो ओल्ड मैन उसका वेट कर रहा होता है, कहता है लास्ट सेकंड में हम लोग इसे हरा देंगे और वो कहता है ठीक है। यहाँ पास से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कहते हैं अब इसे ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। यहाँ पास से वो उसकी तरफ देखता है लेकिन तब तक वो पकड़ लिया जाता है उस ड्रैगन नेन के द्वारा। यहाँ पास से वो कहता है कि ठीक है, अभी किल करो इसे। जहाँ पास से वो कहता है ठीक है, क्योंकि उसने उस पर काफ़ी अच्छा प्रेशर जमा दिया होता है। यहाँ पास से वो एनर्जी बॉल को लेकर हवा में उड़ता है और कहता है नाउ योर एंड इज कमिंग। जहाँ पास से एक एनर्जी बॉल वहाँ पर काफ़ी ज़ोर से धड़ाम से गिरती है।
इसका मैं झटका पूरे के पूरे बिल्डिंग्स में सुनाई देता है और पूरी बिल्डिंग हिल रही होती है। इसका झटका क्योरेपिका भी काफी अच्छी तरीके से सुन पा रहा होता है और आसपास का एरिया भी, जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट होता है। मैं इसका अगला एपिसोड काफी जल्दी लेके आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।